And viewers, let's begin with breaking news coming in. Major revelation in the Disha Patani house shooting case. What we understand that 5 shooters from the Goldie Brar gang had gone to Disha Patni's house to execute the firing. That is the big breaking news, viewers, that we are getting for you on the broadcast this morning, where it has been said that there is a major revelation in the Disha Patni house shooting case. 5 shooters from the Goldie Brar gang had gone to Disha Patni's house to execute the firing. Remember, there were 2 rounds of firing that had happened on the day. One, there was firing in the air to create a surrounding an environment of terror. On the second day, the firing was done at Disha Patni's house, directly at the building. And we also understand, as per the latest developments, with 5 shooters executing the firing, 2 have been killed in an encounter. Jatin, my colleague, is joining us live to give us more details on the story. Jatin, इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि कैसे 2 अक्यूज्ड इस केस में ऑलरेडी एनकाउंटर में मारे गए हैं, जबकि ये भी पता चल रहा है कि 5 लोग गोल्डी ब्रार गैंग से जो थे वो ये फायरिंग एग्जीक्यूशन में दिशा पाटनी के घर के बाहर वो इसमें मौजूद थे। इस पे और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए मंशा बिल्कुल साफ थी कि दहशत इनको फैलाना था और 11 तारीख को ये 5 ही शूटर जो है वो बरेली पहुंच जाते हैं। बरेली के एक होटल में जाकर ये लोग रुकते हैं और नया सीसीटीवी जो सामने आया है उसमें आप साफ तौर पर देखेंगे कि 2 बाइक है। एक वो बाइक जिसके जरिए रविंदर ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की और दूसरी काले रंग की बाइक है जिसके ऊपर विजय और नकुल नाम के जो 2 शूटर हैं जो अभी फरार चल रहे हैं वो भी आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। लेकिन रविंदर और अरुण का देर रात एनकाउंटर किया गया। उस एनकाउंटर स्पॉट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये सड़क आप पूरी देखिए, सर्कल्स आपको यहां पर नजर आएंगे। तकरीबन 25 से 30 राउंड फायरिंग इस पूरे एनकाउंटर में की गई। 3 राज्यों की पुलिस शामिल थी जिसमें हरियाणा एसटीएफ, यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शामिल है। रविंदर और अरुण बाइक से उसी बाइक से आए थे जिस बाइक से उन्होंने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की। यह भी जानकारी मिल रही है कि रविंदर ने ही फायरिंग की थी। जो अरुण था वो बाइक चला रहा था। रविंदर के ऊपर इससे पहले 9 मामले दर्ज हैं। 9वां मामला बरेली में जो शूट आउट हुआ, जो फायरिंग की, वो 9वां मामला था। और उसके अलावा अरुण का अभी प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 3 और शूटर शामिल थे जिसमें एक नाबालिग बताया जा रहा है। 2 और शूटर जिस और नकुल उनकी पहचान है, उनको ढूंढने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से अब शुरू की जा रही है। कल शाम का समय था, सामने आप रोड देख रहे हैं जो कि दिल्ली की तरफ से आ रहा है। बताया जा रहा है कि रविंदर और जो अरुण थे वो सफेद रंग की अपाचे बाइक से सामने की तरफ से आते हैं और दूसरी तरफ अगर मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएं तो ये गाजियाबाद को कनेक्ट करता हुआ जोड़ है। गाजियाबाद जाने की उन लोगों की कोशिश थी, लेकिन इसी जगह पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद थी। लगातार दोनों शूटर्स को रोकने की कोशिश की जाती है और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहां पर फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि सबसे पहले पुलिस पर फायर किया गया। जो रविंदर था उसने फायरिंग किया और जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों ही शूटर्स को ढेर किया गया। ये जो बड़ा सर्कल आप देख रहे हैं, इसी जगह पर जो सफेद रंग की जो बाइक थी वो आकर यहां पर गिरती है। रविंदर जो है तकरीबन 5 फीट दूर आप देखेंगे इस सर्कल पे आके गिरता है और आसपास जितने भी आप ये सर्कल देख रहे हैं ये वही सर्कल्स हैं जहां पर खाली कार्टेजेस यानी कि एम्प्टी कार्टेजेस पुलिस ने रिकवर किए हैं। इनके पास से ग्लॉक पिस्टल थी, जिगाना पिस्टल थी। ये वही पिस्टल थी जिसके जरिए दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई। ये भी जानकारी मिल रही है कि 11 और 12 ये 2 ऐसे दिन थे जहां पर फायरिंग की गई। दिशा पाटनी के पिता को निशाना बनाया गया। तमाम एफआईआर में वो कंटेंट भी शामिल है जिसमें लिखा गया कि मार दो इन्हें। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं, इन्वेस्टिगेशन है जो कि बाकी 2 शूटर्स की ओर अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो जाती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात, विजय और नकुल ये कहां है, इनको लेकर अब जो रेड्स हैं वो लगातार कंडक्ट की जा रही है। इनको पकड़ने की भी जो कवायद है वो की जा रही है। हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इनके पास से रिकवर किए गए जिसमें से जिगाना पिस्टल और ग्लॉक पिस्टल शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक सीसीटीवी में सिर्फ 2 ही शूटर्स के बारे में जानकारी मिली, लेकिन तकरीबन 2500 सीसीटीवी खंगाले गए जिसमें पता लगा कि अरुण और रविंदर के अलावा एक काले रंग की बाइक और थी जिसमें शूटर सवार थे जिनकी पहचान विजय और नकुल के तौर पर हुई है। उनको भी अब ढूंढने की, पकड़ने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से शुरू की जा रही है। एक नाबालिग शूटर भी था। तो कुल मिला के 5 लोग दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए पहुंचे थे और इन सभी एंगल्स पर अब तमाम जो एजेंसीज है वो जांच करती हुई नजर आ रही हैं। बैक टू स्टूडियो। जतिन, और जो जानकारी आ रही है कि दिशा पाटनी के पिता ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद बताया है, उनको धन्यवाद किया है इस पूरे मामले में और जो कार्रवाई चल रही है, किस तरह से बहुत स्विफ्ट एक्शन लिया गया पुलिस की ओर से। और आगे जैसे कि आप कह रहे हैं 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, बाकियों को भी ढूंढने की जो भी एफर्ट्स ली जा रही पुलिस की तरफ से, इस पर और क्या जानकारी दे सकते हैं?
बिल्कुल देखिए, जिस समय ये इंसिडेंट हुआ था 12 तारीख को, योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता से बात की थी और इन्वेस्टिगेशन तेजी से कराने का जो आश्वासन है वो भी दिया गया। यही कारण है कि पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो तकरीबन 2500 सीसीटीवी कैमरे इसको लेकर खंगाले गए। इन्हीं सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तो जाके पता लगा कि शूटर्स 2 नहीं बल्कि 5 थे। जिस पेट्रोल पंप का भी आप सीसीटीवी देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखेंगे कि काले रंग की बाइक आती है, वो उसी अपाचे बाइक के साथ होती है। आपस में वो लोग बात करते हुए नजर आते हैं, बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद वहां से निकल जाते हैं। घर के आसपास के तमाम सीसीटीवी खंगाले गए तो पता लगा कि सफेद रंग की अपाचे के अलावा काले रंग की स्प्लेंडर बाइक भी शामिल है, जो कि दिशा पाटनी के घर के आसपास जो पूरे इलाके की रैकी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये अभी तक बिल्कुल क्लियर है और जो इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग सिर्फ और सिर्फ रविंदर ने की। मंशा 5 शूटर की भेजने की ये थी कि एक दहशत का माहौल जो है वो साफ तौर पर पैदा हो। परिवार को जिस तरीके से थ्रेट दिया गया था, चाहे वो प्रेमानंद महाराज को लेकर जो टिप्पणी से लेकर गैंगस्टर नाराज से, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये तमाम शूटर सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। विदेश में बैठे रोहित गुदारा, गोल्डी बरार, कैसे इन शूटर्स का इस्तेमाल भारत में खास तौर पर एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, यूपी और जहां पर भी उनको कोई आपराधिक गतिविधि को अंजाम देना होता तो वहां पर इस तरीके से शूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी बात, अभी 3 शूटर्स फरार हैं, एक नाबालिग, एक विजय और एक नकुल। इनको पकड़ने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से की जा रही है। कल जिस तरीके से एनकाउंटर को अंजाम दिया गया उसमें 3 राज्यों की पुलिस शामिल थी, यूपी एसटीएफ शामिल थी, हरियाणा एसटीएफ शामिल थी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। अब बाकी के जो 3 शूटर्स हैं उनको पकड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिगाना पिस्टल इनके पास है, ग्लॉक पिस्टल इनके पास है। ये भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि बाकी के जो 3 शूटर्स बरेली पहुंचे थे वो और कितने वेपन्स अपने साथ लेकर वहां पर पहुंचे और वो वेपन अभी कहां पर है, कहां से ये लोग वेपन खरीदते हैं। ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। हालांकि कल रात को जब एनकाउंटर हुआ इस रोड पर तब जाकर बहुत क्लियर पिक्चर सामने आई कि उनके पास जब रिकवरीज की गई तो जिगाना पिस्टल मिली, उनके पास से ग्लॉक पिस्टल मिली है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इन गैंगस्टर्स के पास हैं। इनके पास ये वेपन कैसे पहुंच रहे हैं, ये तमाम ऐसे जो लीड्स हैं वो अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन वेपन की रिकवरी और कितने वेपन्स इनके पास हैं और बाकी के 3 शूटर जिसमें एक नाबालिग, वो कहां पर है, इन सभी को लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है। जी जतिन, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमें इस वक्त देने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट